तो चलिए फिर से कुछ नए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लौन का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, रक्तस्राव को यानी ब्लड के बहाव को, खून के बहाव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम यानी फिटकिरी का यूज किया जाता है। फिटकिरी का प्रयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है और इसी को पोटास एलम बोला जाता है। जब कोई एकल जीन से एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको कहा जाता है बहुप्रभावी जीन। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको कहा जाता है बहुप्रभावी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? अंडाशय। पक्षियों में प्रायः अंडाशय एक ही होता है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, वह वर्णक जो पेड़ पौधों को यानी वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, वह है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड एक वर्णक है जो वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XY। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक यानी एंटी एसिड। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्राइपैनोसोमा के द्वारा। निद्रा रोग यानी अधिक सोने वाला रोग, अधिक सोना भी एक रोग ही है, तो निद्रा रोग होता है ट्राइपैनोसोमा के द्वारा। मलेरिया कौन पैदा करता है? प्रोटोजोआ, यानी मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली एक रोग है, एक बीमारी है। अमीबी पेचिस पैदा होती है एंट अमीबा हिस्टोरिका द्वारा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवालों का। मधुमक्खी के पुंमधुप यानी ड्रोन होते हैं जननक्षम नर। मधुमक्खी के ड्रोन होते हैं जननक्षम नर, यानी मधुमक्खी का जो ड्रोन होता है, जिसको ड्रोन बोला जाता है, मधुमक्खी का एक टाइप है ये पुंमधुम। ये नर होते हैं जिनमें जनन की क्षमता होती है। मधुमक्खियाँ भी दो टाइप की होती है, एक नर मधुमक्खी और एक मादा मधुमक्खी। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आवृतबीजी में। तत्वों पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है रंध्र। बीज प्रसुप्तति किससे नियंत्रित होती है? एब्सेसिक एसिड से, यानी एब्सेसिक अम्ल से बीज प्रसुप्तति नियंत्रित होती है। औद्योगिक क्षेत्र में लीड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 224 घंटे का औसत क्या है? 1.5 μg/m³, यानी 1.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? परासरण दबाव से। एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया है। इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो भूरे से नीलाभ काला रंग। गिफन यानी निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि गिफन माल घटिया भी अवश्य होगा। जल आय
जल आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? कम अनुपात में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति के द्वारा। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से। वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ है ह्रासमान लागत। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निर्धारित करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तेल पर। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? आय, उत्पाद और व्यय। आय, उत्पाद और व्यय में भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को वर्गीकृत किया जाता है यानी इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर में। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? फ्राइडमैन ने। 2011-12 के बजट में 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटा यानी सकल घरेलू उत्पाद % का राजकोषीय घाटा 4.6 पर प्रक्षेपित किया गया था। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है विस्फीति। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर। मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक है तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? ए की कीमत में वृद्धि होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि बी के मांग में गिरावट आ जाएगी। ए की कीमत में वृद्धि होगी तो बी के मांग में गिरावट आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है? मार्च 2012 तक। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। गरबा एक नृत्य है गुजरात का। गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला के लिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बिमल जलान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक बिमल जलान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। अरक्तता यानी एनीमिया किसकी कमी के कारण होती है? फॉलिक एसिड के कारण यानी आयरन के कारण। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? KI के रूप में यानी पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषमपाली पूंछ। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक यानी फिक्सेटर कौन है? हरे पौधे। शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? पिता के। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। निद्रालु व्याधि रोग का वाहक है सीसी मक्खी। घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होते हैं। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? इस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है तो आंसर है अमीबा में। और अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसके एक ही कोशिका से शरीर के सभी अंगों का और सभी कार्यों का संपादन होता है। तो फिर मिलेंगे। थैंक्स।